करते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच इनमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अमाइनो मतलब अमीन, अमाइनो ग्रुप होगा, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें अंदर होगा। विच हैज एट लीस्ट वन अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? COOH आएगा एक तरफ आ जाएगा CnH2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका फार्मूला हो जाएगा। NH2 जो है एक बेसिक ग्रुप होता है, याद रखना ये एक बेसिक ग्रुप होता है, जबकि COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। और R जो है ये साइड चेन होती है, या इसे हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप जो बदलता रहता है, अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता है। ठीक है, वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल ग्रुप जो है, अगर वेरिएबल ग्रुप में क्या है कि अगर H लगा हो, R के स्थान पर H लगा हो, तो इसका नाम होगा, तो ये बनेगा हमारा अमाइनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन। जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। अगर R के स्थान पर CH3 लगा हो तो ये कहलाता है एलानिन। यह है सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर R के स्थान पर CH2OH लगा हो तब ये एल्कोहलिक अमाइनो एसिड सेरीन होता है, जो OH कंटेनिंग होता है। यदि इसके स्थान पर CH2SH लगा हो तो ये बन जाएगा सिस्टीन और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बन जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि अमाइनो एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप और वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे कि फार्मूले में दिख रहा है NH2 एक कम से कम एक NH2 और एक COOH ग्रुप होता है, बाकी चार दोनों पर एक H और एक R होता है। NH2 जो होता है बेसिक ग्रुप होता है, COOH एसिडिक ग्रुप होता है, R जो है वो वेरिएबल ग्रुप होता है, जहाँ R के साथ H रखने पर पूरा फार्मूला जो है वो ग्लाइसिन का बन जाएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। CH3 अगर रख देते हैं तो एलानिन बन जाएगा, सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। और CH2OH रख दें तो एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, जो कि जैसे कि उदाहरण है सेरीन। और CH2SH अगर रख दें R के स्थान पर तब इसका सिस्टीन नाम हो जाएगा और ये होगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और ये कैसा होगा? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं इनमें बीच वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को एल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्फा कार्बन। इसे एल्फा कार्बन कहते हैं, जो हर अमाइनो एसिड में कम से कम एक तो एल्फा कार्बन होता ही है। ठीक है, और एल्फा कार्बन को ही हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? एल्फा कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, अटैच होते हैं, इसलिए हम कायरल कार्बन कहते हैं या असिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि
4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए इसे एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में अल्फा कार्बन पाया जाता है उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन पाया जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कर लेते हैं ग्लाइसिन की बात। तो ग्लाइसिन का जो फार्मूला होता है वो होता है CHOOH NH2, ये होगा ग्लाइसिन का फार्मूला। अब इस ग्लाइसिन के फार्मूले में 2 एटम जो है, एक H और एक इधर भी H, दोनों तरफ H लगा हुआ है। इसका मतलब चारों डिफरेंट कार्बन नहीं है, अर्थात इसमें कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन कायरल कार्बन नहीं है इसमें। अब ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये कैसा होता है? ऑप्टिकली, ग्लाइसिन कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि बाकी सभी अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये में कायरल कार्बन पाया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो पोजीशन में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में घुमा देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इसलिए ऐसे सब्सटेंस जिनमें, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन पाया जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में या राइट में घुमा देते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो या लीवो प्रकार के। ठीक है, तो अब जो ग्लाइसिन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। ये पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन मैक्स। इसीलिए हम इसे ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये सभी अमाइनो एसिड जो होते हैं मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या होते हैं? मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, सब मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्योंकि मीथेन का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, CH, इसमें 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं H, और H को हटाकर हम अलग अलग ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर H की जगह NH2 लगा दिए हैं, H की जगह COOH लगा दिए हैं, H की जगह R लगा दिया। तो इस कारण क्या है कि ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इसका आगे है टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप का होता है ये, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन में पाया जाता है या उसमें प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या प्रोटीन में पाए जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं और ये प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो प्रोटीन में नहीं पाए जाते? ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। ये प्रोटीन में नहीं पाए जाते या प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्निथिन सिट्रुलिन ऑर्निथिन साइकिल में पाए जाते हैं, या जिसे हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, लीवर साइकिल भी कहते हैं और क्रेब्स हैंसलीट साइकिल भी कहते हैं। इसमें ऑर्निथिन अमीनो एसिड और सिट्रुलिन अमीनो एसिड पाया जाता है। जो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक एसिड अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो इसमें जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होता है, NH2 ग्रुप कम होता है। बेसिक
अमाइनो एसिड जो होते हैं इनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है, COOH ग्रुप कम होता है। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप बराबर बराबर होते हैं। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप ज़्यादा होता है, जिस कारण नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये अमाइनो एसिड। इनके उदाहरण हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं इनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इनके जो उदाहरण है वह हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन ये उदाहरण हैं। आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन में भी पाए जाते हैं, जबकि हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दोनों सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होते हैं ये इन पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, दूसरा है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर होता है, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड जिनमें OH ग्रुप होता है, एमाइड अमाइनो एसिड्स और इमिडो अमाइनो एसिड। इमिडो अमाइनो एसिड मतलब NH ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो पहला आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फिनाइल एलानिन, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो फिनाइल एलानिन होते हैं, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है। ऑक्सिन मतलब इंडोल एसिटिक एसिड IAA का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से ही इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का की फॉर्मेशन होती है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं जिनमें सल्फर पाई जाती है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि सिस्टीन और मेथियोनिन। मेथियोनिन और सिस्टीन का होता है एक हार्डेस्ट अमाइनो एसिड है और ये क्रिएटिन प्रोटीन में पाया जाता है। हार्डेस्ट अमाइनो एसिड है ये सिस्टीन और क्रिएटिन प्रोटीन में, हमारी क्रिएटिन प्रोटीन में पाया जाता है। क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, बालों में, नाखून में, खुर में, सींग में, खुर में ये पाई जाती हैं। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड जो होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है, ऐसे अमाइनो एसिड को एल्कोहलिक अमाइनो एसिड कहते हैं जैसे कि सेरीन और थ्रियोनिन। सेरीन और थ्रियोनिन में एल्कोहलिक ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। और इसके बाद आता है एमाइड ग्रुप, एमाइड अमीनो एसिड। तो एमाइड्स जो होते हैं वो एसिटिक अमीनो एसिड्स के एमाइड होते हैं जैसे कि एस्पेराजीन एस्पार्टिक एसिड का एमाइड होता है। और दूसरा आता है क्या नाम है, ग्लूटामिन जो है ग्लूटामिक एसिड का एमाइड है और एस्पेराजीन एस्पार्टिक एसिड का एमाइड है। इमिडो अमाइनो एसिड जो होता है जिसमें NH ग्रुप होता है उसे इमिडो अमाइनो एसिड कहते हैं जैसे कि प्रोलीन में NH ग्रुप होता है, इसीलिए इसे NH ग्रुप कहते हैं, इमिडो इसीलिए इसे कहते हैं इमिडो अमाइनो एसिड या प्रोलीन। उदाहरण है प्रोलीन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में कोई चार्ज नहीं होता। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जैसे फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन होते हैं और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन होते हैं। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड में OH ग्रुप होता है, सेरीन और थ्रियोनिन होते हैं। एमाइड अमाइनो एसिड में एस्पारेजिन और ग्लूटामिन होते हैं और एमाइडो अमाइनो एसिड का उदाहरण है प्रोलीन।
अब आता है टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन किस प्रकार से है? ये 3 प्रकार से है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इस पर 3 प्रकार से है। सही है। तो एसिडिक, एट एसिडिक पीएच में, बेसिक पीएच में और न्यूट्रल पीएच में। तो एट एसिडिक पीएच में क्या होगा? एसिडिक पीएच में क्या होगा कि एच आयन की कंसनट्रेशन बहुत अधिक हाई होगी। एच आयन की कंसनट्रेशन बहुत अधिक हाई होगी और पीएच का मान जो होगा, पीएच वो कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एच आयन का मान पीएच बहुत कम होगा, इसलिए एच आयन, इसे उल्टा लिख दीजिए, पीएच का मान बहुत कम होगा, इसलिए एच आयन जो होंगे बहुत अधिक होंगे। तो इसमें क्या होगा, एच आयन बहुत अधिक होगा तो NH के साथ क्रिया कर जाएगा, NH3 बना लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एसिड की तरह काम करेगा, एक्ट एज एसिड की तरह काम करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करेगा। बेसिक में क्या होगा कि पीएच का मान हाई होगा, इसका मतलब एच आयन कंसनट्रेट प्रोटॉन बहुत कम होंगे, इसलिए जो COO है यहाँ से एक एच आयन निकल जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा और बन जाएगा, इस तरह का फार्मूला बन जाएगा इसका। और ये कैसे है, एक्ट एज बेसिक अमाइनो एसिड की तरह ये काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, या बेसिक अमाइनो एसिड बेस की तरह काम करेगा, ये लिखिए, बेस की तरह ही, एक्ट एज बेस की तरह ये काम करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा। लेकिन न्यूट्रल वाली जो पोजीशन है, न्यूट्रल वाली पोजीशन में, न्यूट्रल पीएच में क्या होगा, एट न्यूट्रल पीएच में क्या होगा कि पीएच का जो मान है वो 7 के बराबर होगा। जब पीएच का मान 7 से कम होगा, अर्थात यहाँ पर पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा और यहाँ 7 के बराबर होगा। जब 7 के बराबर होगा तब इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, COO माइनस और N प्लस H3, इस प्रकार से इसका फार्मूला बनेगा। अर्थात इसमें क्या है, NH3 पर प्लस का चार्ज होगा, NH3 प्लस का चार्ज होगा और COO पर माइनस का चार्ज होगा, प्लस का भी चार्ज होगा, माइनस का भी चार्ज होगा दोनों ही चार्ज इसके ऊपर होंगे। तो इस प्रकार के आयन को हम कहते हैं ज्यूटर आयन। इस प्रकार के आयन को हम कहते हैं ज्यूटर आयन। और ये कब होता है, ऐसे न्यूट्रल पीएच पर पाया जाता है। तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच को, जिस पर ज्यूटर आयन पाया जाता है, इसको हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये क्या कह रहा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है जिस पर हमें ज्यूटर आयन प्राप्त होता है। पीएच एट विच ज्यूटर आयन obtain known as isoelectric point। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है इसे, obtained आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है।
ठीक है। तो टाइट्रेशन जो होता है वो एसिडिक पीएच पर देखते हैं, न्यूट्रल पीएच पर देखते हैं, बेसिक पीएच पर देखते हैं। एसिडिक पीएच में पीएच का मान 7 से कम होता है और एच आयन बहुत अधिक होते हैं, जिस कारण एच जो है NH2 के साथ क्रिया करके NH3 बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एसिड की तरह काम करता है, अर्थात ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम करता है। ये बेसिक पीएच पर पीएच का मान बहुत अधिक होता है, एच आयन कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, 7 से अधिक होता है पीएच इस पर, इसलिए एच सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बेस की तरह कार्य करता है। जबकि न्यूट्रल पीएच पर पीएच का मान 7 होता है और ड्यूटेरिन आयन प्राप्त होता है, हमें NH3 प्लस होता है और कार्बोक्सिलिक पर माइनस का चार्ज हो जाता है। ऐसे पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, जिस पीएच पर हमें ड्यूटेरिन आयन प्राप्त होता है। तो ऐसा अमीनो एसिड जो हैं ये बिहेव कैसे करते हैं, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें दोनों प्रकार से एसिड और बेस दोनों प्रकार से बिहेव करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहेंगे या एम्फीपैथिक कहेंगे, एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें, एम्फोलाइट या एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इनमें बेस और एसिड दोनों की तरह से ये बिहेव करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। हाई पीएच पर बेस की तरह बिहेव करते हैं और लो पीएच पर एसिड की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसलिए ये एम्फोलाइट या एम्फोटेरिक कहलाए जाते हैं। अमाइनो एसिड जो है 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, 20 टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एनिमल या ह्यूमन की बॉडी के प्रेजेंस के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर कैसे होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, नॉट सिंथेसाइड इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नहीं बनते हैं, जबकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। सिंथेसाइज्ड इन बॉडी में बनते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। एडल्ट में इनकी संख्या 8 होती है और चिल्ड्रन में इनकी संख्या 10 होती है। ठीक है। तो 8 तो होते हैं एडल्ट में अमाइनो एसिड जो इसेंशियल होते हैं, चिल्ड्रन में 10 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 ज़्यादा होते हैं और इन्हीं दो को जो 2 अधिक होते हैं चिल्ड्रन में, उन्हीं को हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो जो चिल्ड्रन में एक्स्ट्रा होते हैं वो होते हैं हिस्टीडीन और आर्जिनिन। हिस्टीडीन और आर्जिनिन जो होती हैं ये दोनों सेमी एसेंशियल
अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि ये केवल चिल्ड्रन में इनकी कमी होती है, नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें चिल्ड्रन को बाहर से लेना पड़ता है। बाकी 8 जो होते हैं वो ना तो चिल्ड्रन में होते हैं ना एडल्ट में होते हैं, और इन 8 अमाइनो एसिड को बाहर से हमें लेना पड़ता है। तो वो कौन कौन से हैं? हिस्टीडीन और इसमें आ गए। इसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है, पहला है ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ये 8 जो हैं, ये 8 तो अमाइनो एसिड जो है एडल्ट में एसेंशियल अमाइनो एसिड होती हैं, और चिल्ड्रन में ये 8 अमाइनो एसिड और 2 अमाइनो एसिड और हैं, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ये चिल्ड्रंस में एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वो 10 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इनमें 10 अमाइनो एसिड के नाम पूछे जाते हैं: हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। अच्छा, थ्रियोनिन रह गया, थ्रियोनिन। तो ये प्रकार हो गए, 8 हो गए, और ये 8 तो है ही हैं, साथ में 2 और चिल्ड्रन में नहीं होते हैं और बाहर से इन्हें लेने होते हैं।